दूसरा पद। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाई। कहते हैं सूरदास गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समेत बुलाई। राम ही प्रेम अर्थात राम जी को प्रेम के साथ देखती हैं माता जनक की, समेत लखी अर्थात अपने सखियों को बुलाकर कहते हैं, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। सीता जी की माता अत्यधिक वात्सल प्रेम के वशीभूत होकर वचन कहे बिल खाए। वचन अर्थात वाणी से कुछ रो रो कर कहती हैं, या अत्यधिक वेदना से ग्रस्त होकर माता सीता जी अपनी वेदना को सखियों को बुलाकर प्रकट करती हुई कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असी हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा हरे सकल, भूप कर दापा सो धनुराज कुंवर कर देहि। बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयानप सकल सिराने। सखे विध गति कछु जात न जाने, सखे सब कौतुक देख निहारे। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणयन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सुजसो सकल संसारान रवि मंडल। देखत लगो लागा उदय तासो, त्रिभुवन तम भागा। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। माता सीता जी की माता श्री कहती हैं कि हे सखियाँ, कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सखियों से कहती हैं कि हे सखियाँ, हे सखी, जो लोग जेऊ कहावत अर्थात जो लोग अपने आप को कहते हैं ही तू हमारे अर्थात हमारा हितैषी, जो लोग कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, वे लोग ही सखी सब कौतुक देख निहारे। कहते हैं वे सब लोग भी तमाशा देखने वाले हैं। पर सूर्य समझिए कि सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, सभी लोग केवल तमाशा देखने वाले हैं, जेऊ कहावत ही तो हमारे। और जो लोग हम अपने आप को हमारा हितैषी कहते हैं, वो स्वयं भी हमारा तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असी हठ भल नाही। को न बुझाई, कोई नहीं कहता है। कही गुरु पाही अर्थात गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके, ये बालक असी हठ बल नाही, कि ये बालक अर्थात इस बालक की, असी अर्थात यह हठ भली अर्थात जो ये हठ किया है, भली अर्थात भलाई के लिए नहीं है। कह रहा है कि यह अच्छा नहीं है, कहने का तात्पर्य है।
कहती है को न बुझाई कहई गुरु पाही, कि कोई भी गुरु जी के उनके गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम करके उनको को समझाता नहीं है कि ये जो श्री रामचंद्र जी ने बाल हट ठाना है वह अच्छा नहीं है, लाभप्रद नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं कि उनको लगता है कि जो श्री रामचंद्र जी अत्यधिक सुकोमल हैं वह वज्र की भांति श्री धनुष को शिव धनुष को उठा नहीं पाएंगे या तोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए कहते हैं। और कहती हैं उदाहरण देकर, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जैसे लोगों ने उस धनुष के डोरी को चढ़ा तक नहीं पाया, बाण नहीं करें, रावण बाण छुआ नहीं चापा, अर्थात रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धाओं ने उस धनुष को चाप को या उस धनुष को छू तक नहीं पाए, स्पर्श तक नहीं कर पाए और हारे सकल, और सभी लोग हार गए। भूप अर्थात राजा, जो सभी लोग राजा थे वे हार गए। करिदापा घमंड बार बार करके, अर्थात अट्टहास करके, जब वे लोग राजा लोग जो थे जब चिल्लाते हुए अट्टहास करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैं अब इस धनुष को तोड़ डालूंगा, और उनको घमंड हो गया था कि मैं इस धनुष को क्या कर दूंगा, तोड़ डालूंगा। तो कहती हैं कि जब रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धाओं ने केवल घमंड करके वहाँ से हट गए या हार कर चले गए, तो वह श्री रामचंद्र जी तो अत्यधिक सुकोमल हैं। और कहते हैं सो धनुराज कुंवर कर दे ही, तो ऐसे महान योद्धाओं से जब पीछा छूट गया या इन महान योद्धाओं से नहीं टूटा, तो सो धनु, उस धनुष को राजकुंवर कर दे ही, श्री रामचंद्र जी के सुकोमल जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके हाथ में दे दिया गया। बाल मराल की मंदिर ले, भला कोई बंदर भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? भला बंदर भी, एक छोटा सा बंदर भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? भूप शयानप सकल सिरानी, जो राजा की क्या है, भूप शयानप, जो राजा की बुद्धि है, जो शयानापन है, सकल सिरानी, सकल अर्थात संपूर्ण, सिरानी अर्थात नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। अर्थात कहते हैं कि रानी कहती हैं कि जो राजा की मति है वह भ्रष्ट हो गई है। सखी सब विधि, सखी विधि गति कछ जात न जानी, तभी एक सखियाँ या उसी जिससे कह रही हैं तभी एक सखी बोल देती है कि हे सखी, विधि अर्थात ब्रह्मा की गति कछु जात न जानी, जो ब्रह्मा की गति है वह जाने नहीं जानी जा सकती, अर्थात जो लेखा जोखा जो हमारे कर्मों में लिखा उसको पढ़ा नहीं जा नहीं। सखी सब, देखिए थोड़ा मिस्टेक विस्मृत हो रहा है, कर सखी विधि गति कछ जात न जानी, हे सखी, जो ब्रह्मा का लेख है वह जाने नहीं बनता, अर्थात उसे जाना नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तभी उसी में से फिर एक सखी बोलती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तभी उनमें से किसी एक और फिर किसी एक ने बोली चतुर अर्थात बड़ी ही चतुरता के साथ है एक सखी मृदु भाषा का प्रयोग करते हुए बोलती है, अर्थात बड़े ही मीठे स्वर में एक चतुर सखी बोलती है कि तेजवंत लघु गनयन रानी, कि तेजवंत जो होते हैं, जो मेधावी होते हैं, जो जानवान होते हैं, भले ही छोटे हों लेकिन उनको कम आंका नहीं जा सकता, कम नहीं आंकना चाहिए। हे देवी, जो लोग किसी भी व्यक्ति को छोटे या सुकुमार देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे ही कहते हैं ना कि जहाँ काम आवे तलवार का वहाँ का करे सुई। यदि कहा जाता है कि उस छोटे सुई को भी तुम कम आका मत करो, अर्थात उसको कम मत समझो। जहाँ पर तलवार का काम नहीं बनता वहाँ सुई से काम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं जो तेजवान लोग होते हैं वे भले ही छोटे हों, भले ही बाल हो, लेकिन वह व्यास के समान हो जाते हैं या होते हैं। क कुंभज क सिंधु अपारा। अब देखिए सुनिए रानी जी कि क कुंभज अर्थात क कुंभ और अज जुड़ा है तो इसलिए बना है कुंभज। अज मतलब होता है जन्मा, कि घड़े से जन्मा और कहाँ एक बड़ा विशाल समुद्र, शोर से सूजस सकल संसारा। उस घड़े से जन्मा व्यक्ति ने या उस घड़े से जन्मे व्यक्ति ने पूरे समुद्र को
सोख लिया, सोचे अर्थात सोख लिया। और यह विदित है सुजस सकल संसारा, यह यश है जो यह अच्छा यश है वह पूरे संसार में प्रविख्यात है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल जो रवि है, जो सूर्य का मंडल है अर्थात जो सूर्य है, सूर्य का जो सूर्य लोक है, देखत लघु लागा, देखने में तो बड़ा छोटा दिखता है, लेकिन उसके उदय अर्थात सूर्योदय होने के पश्चात तासु त्रिभुवन अर्थात जो तीनों लोक का जो अंधकार है तम भागा वह भाग जाता है। अर्थात सूर्योदय होने के पश्चात जिस प्रकार से उजाला चारों सूर्य की किरणें बिखरने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि जो छोटा ही बालक क्यों न हो, लेकिन उसके पास अगर तेज है तो पूरे संसार को क्या कर सकता है, प्रकाशमान बना सकता है। एक बार पूरी सरसरी दृष्टि से देख लीजिए। कहते हैं कि माता सीता जी श्री राम से अत्यधिक वात्सल प्रेम के साथ देखती हैं और सखियों को बुलाकर अपने प्रेम की बात, अपने हृदय की वेदना को प्रकट करती हैं और कहती हैं कि जो लोग हम इस समाज में बैठे हैं सभी लोग केवल तमाशा देखने वाले हैं, साथ ही साथ जो लोग हमारे हितैषी हैं वे लोग भी तमाशा देखने वाले हैं। और कोई भी कोई नहीं कहता है कि उनके गुरु से जाकर कह दे कि इस बालक की यह बालहट है, लाभप्रद उसके लिए नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे जो महान योद्धाओं ने केवल घमंड का कर ही हार गए और वहां से चले गए, उस धनुष को श्री रामचंद्र जी के हाथों में देना उचित नहीं है। भला कहीं और उदाहरण देते हुए क्यों उचित नहीं है, भला किसी बंदर के द्वारा एक मंदराचल विशाल मंदराचल पर्वत को उठाया जा सकता है। और कहती हैं कि जो राजा की मति है वह अब नष्ट हो गई है। क्या कह रहे हैं कि भूप श्यानभ सकल सिरानी, जो राजा की बुद्धि है वह नष्ट हो गई है। और जो है तभी एक सखी बोलती है कि हे सखी, जो ब्रह्मा की गति है, जो ब्रह्मा का लेखा जोखा वह किसी जाने नहीं जाना जाता है। और तभी फिर एक सखी बोलती है मृदुवाणी से अर्थात मीठी बोली बोली कि जो तेज लवंत होते हैं वे चाहे छोटे हों या बड़े, उनको कभी कम आंकना नहीं चाहिए। कहाँ एक उदाहरण देते हुए क्यों नहीं आंकना चाहिए, उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से एक कुंभ से अर्थात एक घड़े से जन्मा अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को, अपार समुद्र को, विशाल समुद्र को सोख लिया, वह यश है। अर्थात वह कैसा यश है, सुजसु अर्थात अच्छा यश जो है पूरे संसार में विदित है। और हे सखी, जो रवि मंडल है, जो सूर्य है, वह देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने पर पूरे संसार का जो शोक है, पूरे संसार का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से समाज में एक दीपक जल जाने से, एक ज्ञानवान व्यक्ति के उदय हो जाने से पूरे समाज में जो अंधकार फैला हुआ है वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह समाप्त हुआ। आगे देखिए, मंत्र परम लघु जासु बश, विधि हरिहर सुर सर, महामत्य गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। कहते हैं कि ओम नाम का जो इस पूरे प्रसंग इसमें लिखेंगे कि इसमें छोटे को अधिक प्रसन्न, छोटे को क्यों इसमें लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं आंकना चाहिए, और उसको उदाहरण पूर्वक इसमें समझाया गया कि क्यों एक छोटे व्यक्ति को महान समझना चाहिए या एक ज्ञानवान मनुष्य